एमपी में महाराज की दम पर सत्ता पर वापस आई शिवराज सरकार बड़ी कश्मकश में है। सत्ता की वापसी की राह जितनी आसान थी, अब उसको संभाल पाना उतना ही मुश्किल नजर आ रहा है। शिवराज ना तो मन मुताबिक टीम बना पा रहे हैं और ना ही निर्णय ले पा रहे हैं। हाल फिलहाल जो सबसे बड़ा निर्णय लेना बाकी है वो है शिवराज सिंह चौहान का मंत्रिमंडल का विस्तार। शिवराज मंत्रिमंडल में कौन इसका हिस्सा बनेगा और कौन इससे बाहर रहेगा, अभी फिलहाल राजनीतिक गलियारों में यह बहस का विषय बना हुआ है। शिवराज सरकार अपने छोटे से मंत्रिमंडल को लेकर पहले से आलोचना का शिकार और सवालों के घेरे में है। ऐसे में 5 मंत्रियों के साथ अपनी कैबिनेट चला रहे शिवराज सिंह चौहान अब जल्द ही एक बड़ा सा मंत्रिमंडल बना सकते हैं, जिसमें महाराज और शिवराज के साथ पार्टी के कुछ मनपसंद नेता इसका हिस्सा होंगे। लेकिन इन सब के बीच सबकी निगाह एमपी के बुंदेलखंड पर है और खासकर सागर जिले पर टिकी है, क्योंकि सागर जिले में बीजेपी के लगभग सभी विधायकों को मंत्री बनने का अरमान जाग गया है। सोशल मीडिया पर इन तमाम विधायकों के समर्थकों ने लॉबिंग भी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा संभव है कि सागर जिले से इतने सारे या लगभग सभी मंत्री बन जाएं? इसको समझने के लिए सबसे पहले सागर जिले की इन 8 विधानसभाओं पर नजर डाली। सागर नगर, खुरई, बीना, रहली, नरियावली, देवरी, बंडा और सुर्खी। इनमें से सुर्खी पहले कांग्रेस के पास थी, गोविंद सिंह राजपूत विधायक थे, इस्तीफे के साथ भाजपा में आए, पहले मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए गए। अब यहाँ उपचुनाव होना बाकी है। अगर गोविंद सिंह राजपूत चुनाव जीतते हैं तो वो मंत्री बरकरार रहेंगे, यानी सागर जिले से एक मंत्री होना तय है। वहीं बंडा और देवरी विधानसभा दोनों कांग्रेस के पास है। ऐसे में बची 5 विधानसभा जो बीजेपी के पास है, जिसमें विधायक हैं सागर से शैलेंद्र जैन, रहली से गोपाल भार्गव, खुरई से भूपेंद्र सिंह, नरियावली से प्रदीप लारिया और बीना से महेश राय। गोपाल भार्गव भाजपा में सबसे सीनियर विधायक हैं, पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे और अब फिर से मंत्री बनेंगे ऐसी उनको पूरी उम्मीद है। लेकिन शिवराज के पहले मंत्रिमंडल गठन में वो इसका हिस्सा नहीं बन पाए, जो काफी चौंकाने वाला था। राजनीति के गलियारों में ऐसी चर्चाएं भी हैं कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की कवायद बहुत तेजी से चल रही है। लेकिन ऐसी भी खबरें हैं कि गोपाल भार्गव ने इस पेशकश को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है, मतलब उन्हें मंत्री ही बनना है। इसके बाद बात करें भूपेंद्र सिंह की, तो उनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। वो पहले सरकार में नंबर 2 थे, गृह परिवहन जैसे मंत्रालय उनके पास थे। इस बार भी उन्हें बड़ी जवाबदारी वाले मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन वो भी तब जब गोपाल भार्गव विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके भी मंत्री बनने की राह इतनी आसान नहीं है। यहाँ तक की कहानी तो सबको समझ आ रही थी, लेकिन कहानी यहाँ से तब दिलचस्प हो गई जब सागर जिले के अन्य बीजेपी विधायकों ने भी मंत्री बनने के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी, जैसे कि विधायक शैलेंद्र जैन और प्रदीप लारिया। इन दोनों के नाम उनके समर्थकों द्वारा बार बार मंत्री बनाए जाने के लिए लिया जा रहा है। उधर कुछ एक आवाज बीना विधानसभा से विधायक महेश राय के लिए भी उठ रही थी, लेकिन उनकी दावेदारी करने का वैसे भी कोई खास मतलब नहीं है। फिलहाल फोकस है विधायक शैलेंद्र जैन और प्रदीप लारिया पर। आखिर इन दोनों को या इनके समर्थकों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मंत्री बन सकते हैं? क्या ऊपर से उन्हें कोई हरी झंडी मिल गई है या सब कुछ हवा हवाई है? क्योंकि वर्तमान समीकरणों को देखें तो इस ओर जरा भी इशारा नहीं कर रहे हैं। बात करें प्रदीप लारिया की, तो पिछली 3 बार से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। महापौर का भी अनुभव उनके पास है। बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पार्टी में दलित चेहरा है, बहुत महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ आगे कैसे बढ़ना है बाखूबी जानते हैं। 3 बार की विधायकी और दलित नेता के तौर पर स्थानीय स्तर पर उनका नाम मंत्री बनाए जाने के लिए उछाला जरूर जा रहा है, लेकिन हाल की परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं है। इसके 2 बड़े और ठोस कारण हैं। पहला तो सागर जिले से गोविंद सिंह राजपूत का पहले से शिवराज मंत्रिमंडल का हिस्सा होना, उस पर गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह जैसे बड़े नेताओं का सागर जिले से होना,
क्योंकि वो मंत्री के लिए प्रबल दावेदार है। वहीं दूसरा कारण है ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में शामिल होना। सिंधिया के साथ 22 पूर्व विधायक, जिनमें 6 मंत्री शामिल थे, वो भाजपा में शामिल हुए हैं। उनमें से 3 दलित चेहरों ने प्रदीप लारिया का पूरा समीकरण गड़बड़ा दिया है। तीनों दलित नेता जो मंत्री पद छोड़कर आए हैं, उनका मंत्री बनना तो लगभग तय है, जिसमें तुलसी सिलावट पहले ही शिवराज कैबिनेट में एंट्री पा चुके हैं। उनके अलावा डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और इमरती देवी का नाम है। इसके अलावा बीजेपी में भी कई दलित चेहरे हैं जो मंत्री के लिए दावेदार हैं। मीना सिंह, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती हैं और पहले ही शिवराज मंत्रिमंडल का हिस्सा बन चुकी हैं। उनके अलावा जगदीश देवड़ा, विजय शाह, हरिशंकर खटीक, गोपीलाल जाटव जैसे दलित और आदिवासी नेता जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो इस बार बड़े दावेदार हैं। प्राथमिकता उनको ही दी जाएगी, इसलिए प्रदीप लारिया का फिलहाल रेस से बाहर होना तय है। अब बात नगर विधायक शैलेंद्र जैन की। विधायक शैलेंद्र जैन सागर विधानसभा से 3 बार के विधायक हैं। ये बात भी सबको पता है कि हर बार पिछली बार के मुकाबले ज्यादा मतों से चुनाव जीतते आ रहे हैं। इसके अलावा भोपाल और दिल्ली में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। महत्वाकांक्षी और कर्मठ नेताओं में इनकी गिनती है और यही वजह है कि मंत्री बनना चाह रहे हैं। विधायक शैलेंद्र जैन के समर्थक लगातार उनकी मंत्री बनने की लॉबिंग कर रहे हैं और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। विधायक शैलेंद्र जैन के मंत्री बनने का सफर इतना आसान दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ कुछ संभावनाएं जरूर नजर आ रही हैं। जैसे अगर सागर के 2 बड़े नेताओं की आपसी लड़ाई और मंत्री बनने की होड़ में दोनों ही नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, जहां गोपाल भार्गव को विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया और भूपेंद्र सिंह को भी प्रदेश में किसी बड़े पद पर एडजस्ट किया गया, ऐसे में सागर से मंत्री बनाए जाने के लिए शैलेंद्र जैन पार्टी की पहली पसंद होंगे। लेकिन ऐसा तब होगा जब ये समीकरण बने, जो बनना फिलहाल दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों विधायक शैलेंद्र जैन इतने कॉन्फिडेंस में हैं और उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके पास मंत्री बनने का अच्छा मौका है। तो इसके पीछे की पहली वजह तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन दूसरी वजह कुछ यूं है। दरअसल जातिगत समीकरणों को देखा जाए तो विधायक पारस जैन, जो कि शिवराज की पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनके अलावा विधायक ओम प्रकाश शकलेजा और विधायक शैलेंद्र जैन विधानसभा में जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें अगर जैन समाज से मंत्री बनाया जाएगा तो पारस जैन और शैलेंद्र जैन का नाम सबसे ऊपर है। यहाँ उनका एक चांस बनता दिख रहा है। इसके अलावा भाजपा में जैन समाज से मंत्री के रूप में बुंदेलखंड में दमोह से जयंत मलैया थे, जो मंत्री रहते हुए चुनाव हार गए। ऐसे में इस क्षेत्र में जैन समाज को एकजुट रखने के लिए शैलेंद्र जैन मंत्री बने तो उनकी जगह की भरपाई कर सकते हैं। 3 बार से लगातार विधायक होने के नाते दावेदार तो हैं ही। फिलहाल मंत्रिमंडल में किसी भी खेमे की मोनोपोली नहीं है। इसका भी फायदा विधायक शैलेंद्र जैन को मिल सकता है, क्योंकि विधायक शैलेंद्र जैन का संघ और पार्टी के बड़े नेताओं से अच्छे संबंध हैं और अच्छा खासा प्रभाव रखने के चलते उन्हें मौका मिल सकता है। साथ ही सामने उपचुनाव है और आगे के समीकरणों को देखते हुए सागर जिले, बुंदेलखंड और आसपास के अंचल जैसे ग्वालियर, चंबल, महाकौशल में मंत्री बनने के बाद वो एक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। ये तो हुई वो बात जिसमें विधायक शैलेंद्र जैन के मंत्री बनने के क्या समीकरण हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर सागर नगर से क्यों मंत्री बनाया जाना चाहिए और सागर नगर विधानसभा से विधायक रहते हुए शैलेंद्र जैन अगर मंत्री बने तो इससे सागर का क्या फायदा होगा। सबसे पहले इस बात को समझ लिया जाए कि हाल फिलहाल की राजनीति में भले ही मंत्री प्रदेश का होता है, लेकिन वो अपनी विधानसभा को फोकस में रखते हुए ही काम करता है, यानी अपनी विधानसभा क्षेत्र को चमकाने में लगा रहता है। और इसके उदाहरण के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मंत्री रहते हुए अपने क्षेत्र का विकास कैसे करते हैं, ये हमने गोपाल भार्गव को पिछले 15 साल रहली में करते देखा और पिछले 5 साल में खुरई विधानसभा में भूपेंद्र सिंह को करते देखा। कुछ ऐसा ही फायदा अगर सागर नगर विधानसभा से विधायक रहते हुए शैलेंद्र जैन मंत्री बने तो सागर को भी देखने मिल सकता है।
फिलहाल बात करते हैं कि अगर सागर से मंत्री बनाया गया तो उसके क्या फायदे होंगे। सागर जिला ही नहीं, संभाग का मुख्यालय है, अब देश के 100 स्मार्ट शहरों में शामिल है। अगर सागर से मंत्री होगा तो शहर का विकास तेजी से बिना किसी बाधा के संभव है। सरकार में अगर सागर से मंत्री होगा तो सागर की जनता की बात सीधी सरकार तक पहुंचेगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। सागर नगर से अगर मंत्री बना तो वो जिला मुख्यालय पर हमेशा उपलब्ध होगा, इससे जनता को आसानी होगी। जिले के सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से सीधा तालमेल होगा। कई सारी बड़ी योजना और प्रोजेक्ट सागर नगर में आ सकते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में इजाफा होगा। कोरोना संकट जैसी महामारी में विधायक शैलेंद्र जैन की सजगता और संवेदनशीलता सबने देखी है। अगर मंत्री बने तो सागर की जनता को सहूलियत होगी सरकार तक अपनी बात कहने में। खैर, ये तो तब होगा जब सागर से विधायक शैलेंद्र जैन मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री होंगे, और ऐसा तब होगा जब भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव दोनों नेता मंत्री पद का मोह त्याग कर दूसरे राजनीतिक पदों से संतुष्टि करेंगे, और ऐसा होना फिलहाल बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजनीति में अक्सर पद का मोह कोई नहीं छोड़ सकता और हक त्याग किसी नेता के स्वभाव में नहीं होता। यहाँ विधायक शैलेंद्र जैन को एक बात और नहीं भूलनी चाहिए। सागर जिले की खुरई विधानसभा से 4 बार के विधायक रहे धर्मू राय और सागर नगर से 3 बार की विधायक सुधा जैन एक उदाहरण है हमारे सामने, जिनकी लगातार हो रही जीत और मंत्री बनने की आशंका और दावेदारी के डर के कारण पार्टी के ही कई बड़े नेताओं ने उनका ऐसा पत्ता काटा कि राजनीति में वो वापसी ही नहीं कर सके। और उन नेताओं को भी ये बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए कि ये विधायक शैलेंद्र जैन है, जिन्हें हारी हुई बाजी कैसे जीतना है बहुत अच्छे से आता है। सागर टीवी न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।